आज हम एक ऐसे आईपीओ की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं बल्कि इंडिया के एआई रिवॉल्यूशन का सिंबल बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्टल एनालिटिक्स की, जिसे रिसेंटली सेबी से ऑब्जर्वेशन लेटर मिल गया है और अब ये इंडिया का पहला प्योर प्ले एआई कंपनी बनने जा रहा है आईपीओ के थ्रू। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वेव ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस मॉडल, ग्रोथ स्टोरी, आईपीओ स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन एंड रिस्क। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सो दैट कोई भी इंसाइट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक अपडेट डेली। लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्टल एनालिटिक्स 2000 में एस्टैब्लिश हुई कंपनी है। को फाउंडर्स है श्रीकांत भेलामक्कानी और प्रणय अग्रवाल। एक कंपनी ग्लोबली लार्ज एंटरप्राइजेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस एनालिटिक्स सॉल्यूशंस देती है, डेटा से इंसाइट्स निकालती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हेडक्वार्टर्स मुंबई और न्यूयॉर्क दोनों में है। ये इंडिया बेस्ड कंपनी लेकिन ग्लोबल क्लाइंट सर्व करती है। ये प्योर प्ले एआई कंपनी है, यानी एनालिटिक्स प्लस एआई सॉल्यूशंस में स्पेशलिस्ट ग्लोबल मार्केट क्लाइंट्स है, जिससे क्रेडिबिलिटी है। अब आईपीओ के थ्रू पब्लिक मार्केट में आने वाली है, जो डोमेस्टिक टेक और एआई लिस्टिंग सीन के लिए भी एक माइलस्टोन है। फ्रैक्टल के बिजनेस मॉडल को हम दो मेजर सेगमेंट्स में समझ सकते हैं। पहला, सर्विसेज प्लस प्रोडक्ट्स, एआई सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म। ये सेगमेंट लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए कस्टमाइज्ड एआई और एनालिटिक्स सॉल्यूशंस देती है। दूसरा, इंक्यूबेशन और ग्रोथ सेगमेंट, अल्फा टाइप बिजनेसेस, जहां आर&डी, न्यूअर एआई प्रोडक्ट्स, इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। आईपीओ डीआरएचपी के हिसाब से फ्रेश इशू का पोर्शन इस बिजनेस एक्सपेंशन, आर&डी, न्यू ऑफिस सेटअप एक्सेट्रा के लिए अलोकेट हुआ है। एग्जांपल, फ्रेश इशू प्रोसीड्स का पोर्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग अंडर फ्रैक्टल अल्फा के लिए है और ओएफएस का मेजर पोर्शन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का एग्जिट है। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ के स्ट्रक्चर की। टोटल प्रपोज साइज 4900 करोड़, फेस इशू पोर्शन अप्रॉक्स 1279.3 करोड़, ओएफएस बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स अप्रॉक्स 3620.7 करोड़। मेजर सेलिंग शेयर होल्डर्स टीपीजी फेट होल्डिंग्स, एफिलिएट ऑफ टीपीजी, लार्ज स्टेक क्विनाक बिटको लिमिटेड एंड एपेक्स पार्टनर्स एंटिटी आल्सो सिग्निफिकेंट। यूज ऑफ फ्रेश इशू प्रोसीड्स, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, सब्सिडियरी फ्रैक्टल यूएसए, परचेस ऑफ लैपटॉप्स, सेटिंग अप न्यू ऑफिसेस in India, R&D and sales and marketing, inorganic growth through acquisitions, etc. Regulatory approval. SEBI has issued the observation letter on 18th November 2025, which means company can launch IPO within the next 12 months. Let's break down major financials or growth story. FY ending March 2025. Revenue 2765.4 crore. Growth 25.9% versus previous year. Profit for FY 24-25. Profit 223 करोड़ वर्सेस लॉस ऑफ 49.9 करोड़ प्रीवियस ईयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड है। आईपीओ से पहले कंपनी की लेटेस्ट प्राइवेट वैल्यूएशन लगभग $2.44 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी थी। कंपनी एआई में आगे रहने के लिए आर&डी पर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिलहाल ये प्री आईपीओ डेटा है, लिस्टिंग के बाद फ्रेश नंबर्स आएंगे। स्ट्रेंथ्स, एक कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स है कंपनी के। प्योर प्ले एआई फोकस, इंडिया में ऐसे लिस्टिंग बहुत कम है। फ्रैक्टल बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट इन दिस डोमेन। ग्लोबल क्लाइंट बेस एंड क्रेडिबिलिटी, कंपनी के क्लाइंट्स मेजर ग्लोबल नाम है। ये प्रीमियम पोजीशनिंग है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट टर्न अराउंड सजेस्ट पॉजिटिव ट्रेंड। बैक्ड बाय लार्ज इन्वेस्टर्स, टीपीजी, एपेक्स एक्सेट्रा का बैकिंग है। इन्वेस्टर ट्रस्ट बना हुआ है। यूज ऑफ प्रोसीड्स क्लियरली डिफाइंड, आर&डी एक्सपेंशन, डेट रिपेमेंट, स्ट्रेटेजिक यूजेस। वैल्यूएशन रनवे, अगर कंपनी अच्छे से काम करे और प्लान सही से एग्जीक्यूट हो तो फ्यूचर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, स्पेशली क्योंकि इंडिया और दुनिया भर में एआई का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। अब देखते हैं कंपनी में रिस्क क्या है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। ज्यादा हिस्सा ओएफएस का है। आईपीओ का बड़ा भाग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचकर एग्जिट ले रहे हैं। फ्रेश इशू सिर्फ लगभग 1279 करोड़ का है, जबकि ओएफएस 3620 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी के पास एक्चुअल में नए पैसे कम आएंगे। कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है। एआई और एनालिटिक्स इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर बहुत कंपनीज काम कर रही है। नए प्लेयर्स, नए एआई मॉडल्स और प्राइसिंग प्रेशर हमेशा चैलेंज रह सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है लेकिन एआई सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड करना इजी नहीं होता। आर&डी पर हेवी स्पेंडिंग से प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई लग रही है। कंपनी का वैल्यूएशन पहले से काफी प्रीमियम पर है। अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई तो लिस्टिंग के बाद डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। बड़े क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी
एमएनसी कंपनी के रेवेन्यू का लार्ज पोर्शन कुछ बिग क्लाइंट से आता है। अगर उन्होंने स्पेंडिंग रिड्यूस की तो कंपनी के नंबर्स इंपैक्ट हो सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट रिस्क, टेक और एआई कैटेगरी वाले आईपीओ सेंटिमेंट ड्राइवन होते हैं। इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल मार्केट मूड, रेगुलेशंस या मैक्रो न्यूज से स्टॉक का बिहेवियर क्विकली चेंज हो सकता है। पीयर कंपैरिजन, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पीयर कंपैरिजन हेल्पफुल होता है। दो एआई प्योर प्ले लिस्टेड इंडियन पीयर्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट बेसिस पे देखते हैं कंपेयर विद इंडियन एनालिटिक्स और आईटी सर्विसेज कंपनीज, उनमें स्केल बड़े हैं, मार्जिन डिफरेंट है। फ्रैक्टल का नीचे एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस वर्टिकल है। ग्लोबली कंपनीज लाइक एनवीडिया कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अल्फाबेट एक्सेट्रा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं। फ्रैक्टल डिफरेंट स्टेज में है, सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म बट सिमिलर थेमेटिक। की टेकअवेज, अगर आप इंडियन एआई थेमेटिक में बेट लगाना चाहते हैं तो फ्रैक्टल सही कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन पीयर लिस्ट और बेंचमार्किंग थोड़ी लिमिटेड है, सो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। वैल्यूएशन वाइज कुछ पॉइंटर्स, आईपीओ साइज 4,900 करोड़, लास्ट प्राइवेट वैल्यूएशन $2.44 बिलियन, 20,900 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स, मिड 2025। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट वैल्यूएशन में हेड टुवर्ड $3 बिलियन, मींस 25,000 करोड़ प्लस रुपीस ऑन लिस्टिंग। व्हाट टू वॉच बिफोर अप्लाई और डिसाइड, प्राइस बैंड एंड लॉट साइज जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एंड मार्जिन ट्रेजेक्टरी, आर&डी हेवी स्पेंडिंग होने वाली है तो मार्जिन पुश और बर्डन समझना होगा। लिस्टिंग डे डिमांड, जीएमपी एक्सेट्रा, टेक और एआई आईपीओस में हाइप ज्यादा हो जाता है। लॉक इन पीरियड फॉर मेजर शेयर होल्डर्स और सेलिंग इन्वेस्टर्स, एग्जिट का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हाउ फेस इशू फंड्स गेट यूटिलाइज्ड, एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड, मार्केट सेंटिमेंट फॉर टेक और एआई, अगर मैक्रो डैम्प हो जाए लिस्टिंग रिस्क बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक शॉर्ट समरी दूं, फ्रैक्टल एनालिटिक्स इंडिया का एक प्रॉमिसिंग एआई सर्विसेज कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ। आईपीओ का स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ज्यादा एग्जिट बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है और ग्रोथ एंड एग्जीक्यूशन रिस्क अभी भी प्रेजेंट है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स है और लॉन्ग टर्म एआई थेमेटिक में एक्सपोजर चाहते हैं तो ये आईपीओ कंसिडर करने लायक है, लेकिन इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट जरूर करो। पोर्टफोलियो में ओवरवेट ना हो, लॉट साइज समझ के अप्लाई करो और जब प्राइस बैंड आए तो वैल्यूएशन कंपेयर करो। मार्केट में कभी भी श्योर बेट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट बेट हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।